चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मालूम होगा पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मान लो सर्कल है और इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। ये एंगल बन रहा है थीटा और इसका रेडियस है आर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जैसे सेक्टर है तो ये जो पोर्शन बचेगा नीचे से माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो पूरा बचा हुआ है ऊपर उसे मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना, ये नीचे माइनस था ऊपर मेजर सेगमेंट है, इसके लिए पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है, इसमें सेक्टर का एरिया निकालना है और उसका रेडियस है 6 और जो एंगल बन रहा है थीटा वो 60 है, ये वाला एंगल। तो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 60, नीचे 360, पाई के लिए 22/7 और आर स्क्वायर। ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 से 36 से 36, तो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसकी सरकमफ्रेंस 22 है। तो सरकमफ्रेंस 22 है सर्कल की, तो 2 पाई आर 22, तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर इक्वल टू 22, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो 1/4 पाई की जगह 22/7 और ये 7/2 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर देंगे 11, ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 में बोला है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14। जो मिनट हैंड है क्लॉक की उसकी लेंथ 14 है, तो ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का, और बताना है 5 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर करती है। तो जो मिनट हैंड होती है 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, तो 5 मिनट में करेगी 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। तो मान ले 30 डिग्री हो गई, एरिया निकालना है, तो सेक्टर हो गया, इसके एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 30/360 पाई, पाई के लिए 22/7, 14 × 14, तो 7 2 × 14 और ये 0 से 0 3 से कट जाएगा 12, तो 22 × 2 × 14 अपॉन 12 तो 2 से काट देंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 7 × 14, यह आ जाएगा 154/3। क्वेश्चन 4 में दिया है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। जो सर्कल है उसका रेडियस 10 है और जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसमें एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया होता है सेक्टर माइनस ये ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया ये 90 एंगल है, 90/360 पाई आर स्क्वायर, और ओ ए बी का ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री है, तो बेस ओ ए हो गया, हाइट ओ बी, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई किलो 3.14 लेने के लिए बोला है, तो रेडियस इसका 10 × 10, इधर हाफ, ये भी 10 × 10, तो इसे 2 2 × 4, 2 5 × 10, फिर एक और 2 से 2 5 × 10, ये कैंसिल कर देंगे, 2 2 × 4, 2 5 × 10, फिर 2 से काट देंगे 5, ये आ जाएगा 3.14 × 5 × 5, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ये आ जाएगा 50, और इनको मल्टीप्लाई करके 78.5, तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला जो सेक्टर है नीचे, ये माइनर है छोटा, और ये बचा हुआ जो है ये मेजर सेक्टर। तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर का 90/360 पाई आर स्क्वायर। इसका तो हमने निकाल ही रखा है यहाँ 78.5, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सर्कल का पाई आर स्क्वायर 3.14 × 10 × 10, क्या जाएगा 314, और ये 78.5 है माइनस करके ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर का एरिया। जैसे ये एंगल 90 है और पूरा 360 होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 270, 360 - 90, ये 270 हो जाएगा।
तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 270/360 पाई आर स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा डायरेक्ट। क्वेश्चन 5 में बोला है सर्कल है, उसका रेडियस है 21 और जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है सेंटर पर, तो इसमें लेंथ निकालनी है आर्क की। तो लेंथ का फॉर्मूला θ/360 2 पाई आर, तो थीटा की जगह 60, 360, 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस है 21। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21, ये भी कट जाएगा, 6 6 36 और ये 2 3 6 से 6 कट जाएगा तो 22 आंसर। अब निकालना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 60, 60/360, पाई के लिए 22/7, रेडियस है इसका 21। तो ये 60 से कैंसिल होकर आ जाएगा 6, फिर इसे हम 3 से काट देंगे, 3 2 6 और 2 से काटेंगे 11, तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें माइनर सेगमेंट का एरिया भी निकालना है। तो जैसे कि ये सेंटर में एंगल दिया हुआ है 60, इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं, तो उसका मतलब एंगल ए और बी भी बराबर हो जाएंगे, तो दोनों भी 60 जाएंगे, 60 60 60, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, जो भी निकाला ही था 231 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड है इसकी 21, तीनों साइड इक्वल है, ये आ जाएगा 441। इसको तो वैसे ही लिख देना 231 और ये 441/4 √3। क्वेश्चन 6 में बोला है कॉर्ड है, उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस है 15 और वो कॉर्ड जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे इसमें था 60 इसमें भी। तो उसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट के एरिया सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस, अब ये वैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे जैसे इसमें बताया 60 60, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, दोनों एंगल हो गए 60। तो सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल का √3/4 साइड स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/6 कट के, 3.14 लेने के लिए बोला है बुक में, और रेडियस है 15 × 15, √3 के लिए 1.73 गिवन है बाय 4 और साइड है इसकी 15। इसे कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 5 × 15, 3 2 6 और 2 से कैंसिल करेंगे 1.57, और ये 15 का स्क्वायर 225, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके ये इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। फिर निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया, ये बचा हुआ पूरा मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का निकाल रखा है, तो पाई के लिए 3.14, 15 का स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 225 × 3.14, ये आ जाएगा माइनस, ये इनको माइनस करके ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन 7 में बोला है सर्कल का रेडियस 12 है और एक कॉर्ड सेंटर पे 120 का एंगल बना रही है, तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट टू द सर्कल। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है इसमें, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये 60 और 60 दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम ट्राइंगल ए और डी में साइन 60 लगाते हैं, साइन 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AD/AO, साइन 60 हो गया √3/2, AD/ रेडियस है 12, यहाँ से AD के लिए आ जाएगी 6 √3। फिर इसी ट्राइंगल में हम cos 60 लगाते हैं, बेस OD/ हाइपोटेन्यूज OA, cos 60 हो गया 1/2 OD/12, यहाँ से OD आ गया 6। तो माइनस सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है सेक्टर माइनस ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो बेस ही हो गया AB और हाइट होगी इसकी OD, ये 90 है, हाफ AB × OD, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 3.14, ये बुक में लेने के लिए बोला है 3.14, और रेडियस है इसका 12, तो AB की वैल्यू होगी AD का डबल, AD की वैल्यू 6 √3 है, तो इसका डबल करके AB आ जाएगा 12 √3, और OD की वैल्यू है 6, कैंसिल कर लेंगे 2 6 या 12, इधर इसका 144, तो इसको डिवाइड करके 48 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 88.44। 8 क्वेश्चन में दिया है एक हॉर्स है, वो स्क्वायर केक
कॉर्नर में बांध रखा है, स्क्वायर की साइड 15 है और जो हॉर्स बांधा हुआ है उसकी जो रस्सी है उसकी लेंथ है 5। तो बताने कितने एरिया में ग्रेस करेगा, इतने एरिया में करेगा। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई 3.14, रेडियस इसका 5, तो ये जगह 25 इसे डिवाइड करके है। फिर अगली बार बोला है कि अगर इसकी रस्सी की बढ़ा के 10 तक कर दिया जाए, यहाँ तक कितना एक्स्ट्रा एरिया ग्रेस करेगा, तो इतना करेगा एक्स्ट्रा। तो बड़े क्वाड्रेंट से छोटे क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे। बड़े क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाय 4, रेडियस 10 है बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये 5 है इसका रेडियस। इसका एरिया तो यही आ जाएगा 19.625 और ये 3.14 इंटू 100/4, इसे भी सॉल्व करके 78.5, तो माइनस करके 58.875। क्वेश्चन 9 में बोले ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर है उससे एक 5 डायमीटर बना रखे हैं, एक तो 1 2 3 4 5 डायमीटर और सरकमफ्रेंस भी बना रखी है। डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगा 35/2। तो बताना कितनी वायर यूज़ हुई, तो वायर 5 डायमीटर, ये भी वायर है और बाहर ये भी वायर है, तो 5 डायमीटर मतलब 5 इंटू डायमीटर और सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr। तो डायमीटर 35, रेडियस 35/2, पाई के लिए 22/7, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 5 जा, ये आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 175, ये आ जाएगी 285। फिर जो सेक्टर बने हुए हैं इसमें एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो जितने भी एंगल बनेंगे सब इक्वल होंगे और ये 10 एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन सब 10 थीटा को, सारे थीटास को प्लस करके आ जाएगा 360, यानी कि 10 थीटा इक्वल्स टू 360, तो एंगल बनेगा इसका 36। तो सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए 22/7, रेडियस 35/2, 35/2, 36 10 जा, 7 5 जा, फिर 5 2 जा 10, 2 से घटा 11, तो नीचे आ जाएगा ये 2 2 जा 4 और ऊपर 11 इंटू 35, ये आ जाएगा 385। तो ये आ जाएगा एक सेक्टर का एरिया। क्वेश्चन 10 में दिया है कि एक अम्ब्रेला है, उसकी 8 रिब्स हैं सर्कुलर फॉर्म में ऊपर से, और ये 8 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गई इसकी और इक्वली स्पेस्ड है, मतलब इन सबके बीच में एंगल सब बराबर है, सबको थीटा मान लिया हमने और इसका रेडियस है 45। तो 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सारे एंगल थीटा बनेंगे, तो 8 एंगल बनेंगे टोटल, तो 8 थीटा इक्वल टू 360, थीटा आ जाएगा 45। एरिया का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर, 45/360, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, 45 इंटू 45, ये कैंसिल करते हैं, 45 8 360 आ जाएगा, 2 से 11 2 4 जा 8, तो 11 इंटू 45 इंटू 45 ये आ जाएगा और 4 इंटू 7 28, ये इसका एरिया। 11th क्वेश्चन में दिया है कार हैज़ 2 वाइपर, कार में 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते, अलग अलग हैं, और हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ है 25, यानी कि वो रेडियस हो जाएगा जब वाइपर वाइप करेगा, दूसरा वाला भी ऐसे ही करेगा, तो सेक्टर कवर करेंगे और ये एंगल कवर कर रहा है 115 डिग्री का, एक वाइपर 115, दूसरा भी 115, तो एक बार जब वाइप करेंगे तो ये भी एक सेक्टर हो जाएगा, इसका दूसरा सेक्टर हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 115, नीचे 360, पाई की जगह 22/7, 25 इंटू 25, पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये 72 आएगा 23, फिर 2 से काटते हैं 36 आएगा, फिर 2 से 11, 2 से 18, तो 23 11 25 25 और नीचे 18 इंटू 7, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ट्वेल्थ में दिया है टू वॉर्न शिप अंडर वाटर रॉक और लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है वो रेड लाइट फेंक रहा है, इसमें तो सिग्नल दे रहा है उनको, ओवर अ एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, और एंगल बन रहा है, मतलब सेक्टर में ही फेंक पा रहा है लाइट, वो लाइट हाउस से जो लाइट जा रही है सेक्टर की फॉर्म में जा रही है और एंगल बन रहा है 80 डिग्री, और उसकी रेंज है लाइट फेंकने की वो 16.5, यानी कि रेडियस, तो कितने एरिया तक वो लाइट फेंकेगा, तो सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, 80/360, पाई इसमें 3.14 लेने के लिए बोला, 16.5 इंटू 16.5, ये कैंसिल कर देंगे 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, इसे 3 से कैंसिल, इसे भी 3 से, फिर 3 से इसको कैंसिल, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, इतना एरिया कवर करेगा। 13 में दिया एक राउंड टेबल है 6 इक्वल डिज़ाइन, और यहाँ पर डिज़ाइन बने हैं किनारे किनारे पे, यहाँ पे डिज़ाइन से इसके
ये वाले, तो इनका एरिया निकालना है। और इस सर्कल का रेडियस है 28 और ये 6, ये टेबल कवर है 6 है साइड्स इसमें, तो सब इक्वल साइड्स हैं तो एंगल भी इक्वल बनेगा। सेंटर में 6 एंगल बनेंगे और सब 6 एंगल को ऐड करके आ जाएगा 360, तो थीटा आ जाएगा 60। तो अगर हम ट्राइंगल ओ एफ में देखें, ये ओ एफ और ओ ए इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं, तो उसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों को एक्स मान लिया हमने। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस 2x 180, थीटा 60 दे रखा है, ये निकाला हमने ऊपर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो जो किनारे डिज़ाइंस का एरिया निकालना है हमको, तो पहले हम करेंगे एक सेक्टर से एक ट्राइंगल को माइनस करके एक डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा और उसको 6 से इंटू कर देंगे। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए 6 इंटू एक माइनर सेगमेंट, मतलब सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल से √3/4 साइड का स्क्वायर। रेडियस है 28, साइड भी इसकी 28 है ये, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है इसकी। 6 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा साथ में, ये 4 7 जा कट जाएगा, 4 7 जा 28, ये भी 7 4 जा, तो आएगा 22 4 28। ये 6 अंदर मल्टीप्लाई करा था और ये 1.7, ये 4 से कट हुआ था 7 और ये 28, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। फिर बताना है इसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.35 रुपीज़ लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 162.68। 14 क्वेश्चन है, बोल रहे हैं सेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो P डिग्री दे रखा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एरिया बताना है कौन सा हो। तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, पर ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से पहले थीटा को P रख देते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 720 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका।